दूध ताजा या पाउडर वाला? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? हमारी छठ, ये बता, वो जो तुम्हारा एक घर बार था जिसमें तरस खा के तुमने अजलान को पना दी थी, वो लुट पुट गया जो हर वक्त यहाँ पाए जाते। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਕਲੇ ਫਰਾਡੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾ ਰੱਖ ਦੇ। तो दिल करता है तो मार दिया करो। ਆਏ ਇਧਰ ਆ। चल बैठ इधर, गोदी में बैठ रहा है, फीडर भी मंगवाऊं तेरा? इधर बैठ। अब ये बता, जासूसी करेगा? हैं? करेगा? हाँ करेगा। तो फिर नजर रखनी है इसरा और अजलान पे, हैं? देखिए जी पहलवान जी, मैं शरीफ आदमी हर वक्त नमाज रोजे में सारा दिन मस्जिद में टाइम देता हूँ। न तो फिर क्या ख्याल है शहादत के मनसब पे भी फाइज कर दूं? बात सुन, दोनों पे नजर रखनी है कि कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं और कौन कौन मिलने आता है उन्हें। ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ ਓਏ ਹਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਨੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? मैं देखता हूँ क्या हुआ। उतर, ये पाकिस्तानी ड्रामा तो इनका चलता रहता है। समझ में आ गई कि मैंने क्या कहा है, हैं? रिपोर्टिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। वो ताऊजी पहलवान साहब, बोला सुबह से मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गया। 5-10 हजार रुपए अगर मिल जाए तो उधार मांग रहा हूँ, वापस दूंगा। हाँ कोई मसला नहीं, ये पकड़। अब पुत्र इतनी ज्यादा चिज्जी खाएगा तो दांत में भी कीड़ा लग जाए, है? अब करना ये है कि पल पल की मुझे रिपोर्टिंग चाहिए। और पुत्र, पहलवान नफीस को धोखा दिया ना, फिर तूने भी वॉलेट की तरह खो जाना है और फिर कभी किसी को नहीं मिलना है। एक एक पल की रिपोर्टिंग चाहिए मुझे, वरना जो ये तेरे माचिस की तीली जैसे बाजू और टांगे हैं ना, ये तोड़ने में मिनट नहीं लगना, कटक की आवाज आनी है बस। बेफिक्र जी। बस तक फर्क बहुत जल्दी हाथ चलाओ। एक डिश बना के ना मीठे की फ्रीजर में भी रख दी है मैंने। बाजी आप प्याज भी तो देखें, ढेर के ढेर पड़े। कहने को तो 3 बंदे आए, लेकिन खाना ऐसे पकाया जा रहा है जैसे पूरी की पूरी बारात आई है। हाय रब्बा, हाय मेरी आँखें, प्याज काट काट के ऐसा लग रहा है मैं अंधी हो रही हूँ। इधर देखो, ये कितनी उंगली है? 4 है। अंधी नहीं होगी, नजर आ रहा है मतलब तुम्हें। कोई बात नहीं, 3 दिनों की बात है, अभी आए हुए, अभी चले जाएंगे। चुपचाप काम करो। बाजी देख ले, अगर ये नहीं गए तो मैं तो चली जाऊंगी। वैसे भी शेख साहब के घर से ना मुझे बड़ी ऑफरें आ गई हैं। बेटा काम करो चुप करके। शेख साहब हर किसी को ऑफर करते रहते हैं, काम इधर ही मिलेगा। अजलान पुत्र, आपका घर है तो छोटा, बल्कि बहुत छोटा, लेकिन इसमें सुकून है। सोच रहा हूं हफ्ता 10 दिन रुक जाऊं यहाँ पे। मामू, अगर आप कहें तो अभी बात बता दूं, मौका भी और महल भी। हाँ आपको पता है नहीं। आनी है ना आनी, हाँ वो आज सुबह से उठ गई आया। और किचन की तरफ जाने लगी। हाँ किचन के अंदर गई और जाके उन्होंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। हाँ अच्छा। ये तो कुछ भी नहीं, हाँ दोपहर में फिर उठी, दबे कदम फिर किचन की तरफ जाने लगी। मैं उनके पीछे पीछे गई। मैंने देखा वो किचन में गई, उन्होंने चूल्हा जलाया, पतीली रखी, लंच बना दिया सबके लिए। याद आया। हाँ बता। ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में आनी एक बार फिर किचन में गई, फिर किचन में गई और वहां जाके अपना लंच किया। और ये तो कुछ भी नहीं, नहीं ये कुछ भी नहीं। बराबर में मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। हाँ आने ने उसकी तरफ
देखा तक नहीं। देखा था। और अजलान अजलान सुबह उठा ही नहीं, लेट उठा और उसके बाद आपके साथ है। अब ये भी गया बस। पुत्र, ये मुझे गालियां देने की आदत नहीं है, वरना इस बात पे मोटी वाली बनती थी आप दोनों की। अजलान किथे है? वो अभी ऐसे ही बाहर गया। ओ हाय, यही ते सोचण वाली गल हैगी है। ਤੁਹਾਡੇ सामने गल नहीं कर सकदा। केड़ी प्राइवेट कॉल आई है ओनू? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओए हैकल जैकल, और जल्दी जाओ, जाके सुनो बात क्या कर रहा है और फौरन आके रिपोर्ट दो मुझे। हाँ अभी थी ना, फिर देंगे। पूरी बात बताएंगे, पूरी बात। ओए पिछली बार तो मैंने उसके पाई की टांग तोड़ी थी ना, इस बार इजहारे की टांग की बारी है। जैसे जानता नहीं है पहलवान नफीस को, वो गोल्डन वर्ड्स हैं। अजलान मलकियत है मेरी, और मेरी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता वो। हुन अपनी गल ते ना टाइम जरूर है ना। मैं सोच रही हां महल्ले दा चक्कर ला के आनी है, वेखां ते सही दुश्मनां दे इलावा कौन कौन रहंदा है। आप जाके वहां बैठ ना जाना। अच्छा, तो शमा ने मेरा जिक्र कर रखा है आपसे। फिर तो मेरे भाईजान इज़हार साहब का भी जिक्र किया होगा। बस देखें, मेरे भाईजान ना बहुत ही मेहनती, बहुत हसास, बहुत ही नफीस, हैंडसम, हैंडसम, खुश अखलाक, खुश अखलाक, एजुकेटेड, किरदार, बाकिरदार, खुश खुददार, खुददार। बुद्धवार। बस इतना काफी, बस इतना काफी है। नहीं नहीं सॉरी, मेरा मतलब था कि आप इम्प्रेस तो हुई गई होंगी ना इतना कुछ सुन के। हम भी आपकी बहन से बहुत मुतासिर हैं, इसीलिए अपने भाईजान के लिए शमा का हाथ मांग रही हूँ आपसे। कोई इतराज नहीं है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो चाचू। मैं दोनों बन के नहीं, मैं भाई बन के आपको दुआ दे रहा हूँ कि या अल्लाह भाईजान आपके साथ अच्छे रहें। आमीन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस अब हम कोई देर नहीं करेंगे, निकाह करा के फौरन शमा को रुखसत करवा के ले जाएंगे। भाईजान की जिंदगी की सारी तलखियां दूर हो जाएंगी। मैं ये खुशी की खबर इसरा को सुना दूं जाके? फोन है ना तुम्हारे पास? हाँ। तो फोन कर लो। हाँ। अब मैं प्लेट्स लेके आती हूँ, मीठा खाते हैं। अच्छा, वो हेयर ट्रांसप्लांट की फिक्र नहीं कीजिएगा, वो उस पे हमारी चल रही है, 2-3 डॉक्टर से। हेलो। जाओ कॉल करो। हेलो। जाओ, आराम से आना, जल्दी ना करना। पट फड़ पट, ओ हाथ तो नहीं, पट फड़। हेलो 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 इसरा, इजहार भाई का रिश्ता तय हो गया। खुशी की खबर है ना। दुआ ये है कि वो पत्थर से इंसान बन जाए, ताकि मेरी जो तन्हाई है ना उसका उन्हें भी शिद्दत से एहसास हो। बस दुआ करना। डैडी जी देखें क्या चल रहा है। की होया पुत्र? सिस्टर आ गया। ये क्या कर रही है तू हनी? मत कर। डैडी जी मैं ये कह रही थी कि आज रात के खाने में ना सिर्फ चिकन कढ़ाई है, कोई हांडी नहीं, कोई वेजिटेबल पुलाव नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, लाहौर बेहतर था ना। बहुत बेहतर था। ये अगर इसने धोबी पट लगाया होता ना, अभी तक जीत गया होता। ये वाला ना, हाँ, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ। मैं तेरा लंगोटिया यार हूँ मैं अभी। पीछे के बैठ। ओए ओए, ना तू देख ले, तू देख ना, देख देख। मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरे पापा की है जान। चलो अच्छा है, किसी की तो अधूरी मोहब्बत गोशा आफत में पूरी हो रही है। तुम तो टेंशन क्यों लेती हो यार? देखो फिक्र ना करो, तुम देखना बहुत जल्द ना वो सब हमें लेके आएंगे हमारी शादी की शॉपिंग कराने के लिए। तुम्हें यकीन है इस बात का? क्यों नहीं, तुम बस दुआ करती रहो। दवा तो सब मिलके कर ही रहे हैं, जब दुआ और दवा साथ में मिलेंगे ना तो सारे रास्ते हमारे हो जाएंगे। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होना था। यार तुम्हें टेंशन लेने की क्या बात है? अब जिंदगी में हर चीज प्लेट में तो नहीं मिल जाती ना, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती। पता अच्छी भली मेरी जिंदगी चल रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गए तुम। मोहब्बत हो गई मुझे, पता नहीं बस। क्या कहा तुमने? पता नहीं कहाँ से आ गया मैं। अरे तुम्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए कि मुझ जैसे लड़के के साथ शादी होगी तुम्हारी। खैर अब टेंशन छोड़ो,
आओ तो मैं तुम्हारे अब्बा की शादी की शॉपिंग करवाने चलूं। लकी कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ साथ चलते हुए, माशाल्लाह। हाय लेकिन किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। हम सब लोग मिलके इजहार साहब को मना ही लेंगे, इंशाल्लाह बाकी रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। भाईजान इस्लामाबाद का मौसम कैसा था? भाईजान को तो बेकार ही लगाओगा, हालांकि ठंड वहां है लेकिन भाईजान को तो यहीं आके ठंड पड़ी होगी। भाईजान मेरी शमा की बहन से बात हुई है, वो लोग तो बिल्कुल तैयार है, बस आप निकाह की डेट फिक्स कर दें। भाई जैसे तुम लोग को मुनासिब लगे वैसे कर लो। मुनासिब। हाँ सिकंदर, तुम भी ऑफिस आना शुरू करो, जिम्मेदारियां संभालो, पहले से बेहतर हो तुम, कुछ मेरा भी बोझ कम करो ना। जी भैया मैं ऑफिस आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। मुझे लग रहा है अब मेरी भी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। ठीक है तो कह रहे हैं भाईजान, अब तुम ऑफिस जाओगे, काम संभालोगे, जिम्मेदारियां उठाओगे, तभी तो भाईजान निकाह के बाद कुछ दिन ऑफ ले सकेंगे। और सिकंदर तुम काम करना शुरू करोगे, काम को संभालोगे, तो फिर तुम्हें भी तो आगे जाके कुछ दिन ऑफ चाहिए हो। जी मैं ना अपने भांजे अजलान के घर आ ही गई थी तो सोचा मोहल्ले का एक टूर लगा के आती हूँ, है कि मोहल्ले में सब लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं। भाई हम तो मिलजुल के रहने वाले लोगों में से, मोहल्ले वालों की तो हम जान ही खा जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अजलान भी माशाल्लाह बहुत ही खुश अखलाक और मिलनसार बच्चा है। ले अजलान कहाँ से खुश अखलाक है, एक नंबर का चलाक मीसना है। हाँ मैं और मेरे मिस्टर है ना, मिस्टर हर वक्त उसकी निगरानी करते रहते हैं। निगरानी? कैसी निगरानी? मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगी हो, एक राज की बात बता दूं, पेट में बड़ा दर्द है। थैंक यू, प्लीज बताइए ना। अजलान को ना एक कुड़ी पसंद आ गई है। तो इसमें क्या हर्ज है? अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और लड़की अच्छी है तो निकाह कराने में कोई मुजायका तो नहीं है। हाँ है, मुझे ना तुम ये एजुकेटेड लोगों की बातें समझ में नहीं आती। हाँ भाई हम रीति रिवाज वाले लोग हैं, ये थोड़ी है कि कुड़ी मुंडे ने आप ही सिलेक्ट किया, आप ही शादी कर ली। हम बड़े हैं, हम बताएंगे कहाँ शादी करनी है। जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप मुझे बहुत अच्छी लगी है। पता है मुझे जो मिलता है ना वो यही कहता है कि उसे मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। आई एम श्योर। वैसे अकेली रहती हो, बड़ी खामोशी है घर में। ये खामोशी अब कुछ दिनों के लिए है, दरअसल मेरा निकाह होने वाला है। निकाह हो नहीं चुका होना चाहिए था। जब नसीब में लिखा हो तब। बस बंदा अच्छा और पसंद का होना चाहिए। लव मैरिज है? हाँ तो लड़का पसंद था तो शादी कर रही हूँ, वरना नापसंदीदा लोगों से कौन शादी करता है। ओ बिन्ना बिन्ना शर्मा भी रही हूँ। अच्छा अगर मैं आपको इनवाइट करूँ तो मेरी शादी पे आएंगे ना? ले तू ना भी बोल तो हम आ जाएंगे। भाई मुझे तो शादी ब्याह पे जाने का बड़ा ही शौक है। मेरी बात सुनो, आपको पता है मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं आपको अपनी फैमिली के तौर पे इनवाइट कर रही हूँ। क्या आप और आपकी फैमिली मेरी फैमिली बनेंगे? ये सारे अरेंजमेंट आपको करने होंगे। ओ तू फिक्र ही ना कर, तुझे पता है मेरे मिस्टर है ना पहलवान जी, उनके हमारे अपने शादी हॉल है, एक नहीं दो नहीं इन्ने सारे लाहौर च ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। तू फिक्र ना कर, खाना वाना सारा इंतजाम ਅਸੀਂ आप संभालेंगे। तू अपने ना मिस्टर नाल बैठी तैयार होके। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। खाली चाय? कड़ा, कोई समोसा, कोई जलेबी। पंजाब में तो खाली चाय नहीं पी जाती ना। सब कुछ लेके आऊंगी, बड़ी मजेदार निम्को भी है। उई, रांची की निम्को। आप गुस्से में लग रहे हैं और आपका मूड भी ठीक नहीं लग रहा। आज रहने देते हैं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। अब अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनको लगेगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का विलेन हूँ। मैंने तुम्हें कैद किया यहाँ पे। I love you. What he say? You done? हाँ मैं
तुम नेल्स काट लिए अपने? तुम्हें तो इनसे इश्क था। अच्छे घर की लड़कियों को शोहर के रंग में ही रंगना पड़ता है। मैं तो कह रहा कि 2-4 महीने हमारे पास ही रुक जाते। पुत्र रुकने का कोई फायदा भी तो हो ना, फिर तेरे मामी के सियापे ही नहीं मुकते। वैसे तो हर औरत की तबीयत में बेचैनी होती है, तेरी मामी में एक्स्ट्रा है। पता नहीं कौन सी सहेली बना ली है कि अब उसकी शादी के लिए दिलो जान से तैयारियां करनी है इसको। और अजलान क्षमा नहीं हैगी? अगर नहीं आएगी फिर शादी कैसे हो रही है उसकी? ओहो हैगी है भाई, और क्षमा दी गल कर रही हो महल्ले वाली। वो आप कैसे जानती हो उनको? क्यों भाई, तेनू लगता सिर्फ तू ही पॉपुलर है गए हैं? पॉपुलर नहीं पॉपुलर। हाय सदके, तू पॉपुलर नहीं मैं भी पॉपुलर हां। जिथे जानी है ना लोकी सिर्फ मैनू तकदे रहंदे ने। आहो भाई बड़ा ही इसरार किया उन्हें, अपनी कसम दी मैनू ते जाना ते पैना है ना फिर। अरे वो ऐसी मुरब्बतन पूछ लिया होगा। हाँ तो कोई गल नहीं, ऐसी मुरवतन चले जावांगे हैं। टॉर दिखाने का मौका मिले तो मैं टॉर ना दिखाऊं। तेनू की होया है ना, बसूरा मुंह बना के क्यों खलोती? उसकी तो शक्ल ही ऐसी है मामी जान। चुप करो, ज्यादा मत बोलो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, फट पड़ूंगी। तुम क्या फटोगी? मेरी जिंदगी में नहीं देख रही कितनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी चेहरे पे स्माइल है मेरी। मेंटली अनस्टेबल जो हो तुम। जी ओ अच्छा, असी चलने आउन है नीसरा। सही तरह तैयार होके आई, मुंह चोक के ना आ जाई। इज्जत रखी साडी, नक ना कटा देई। चल पुत्र, कर ख्याल रख। चलो जी, टाटा बाय बाय। आ जाओ। बाकी का ड्रामा शमा आंटी और इज़हार अंकल की शादी पे रहूंगा। अपने प्लान पे काम करना होगा मुझे। अच्छा देखे कहीं मुझे चोट वोट ना लग जाए, और अदनान को तो बिल्कुल चोट ना लगे। पहले इस बजाय ने इतनी चोटें खाई मेरी वजह से। एक मिनट मेरी बात सुन। मैं ये कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल हो सकता है पंचर हो जाए, हम रिक्शे में चलते हैं, क्या ख्याल है? मोटरसाइकिल की किसको पड़ी है? यहाँ पे जान पे मुसीबत आई हुई है, चोट नहीं मुझे लगनी चाहिए। और पापा का अरे छोड़ो इधर बात सुनो। अरे भाई हेलो, क्या हो गया है? तुम लोग प्लान पे कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ। देखो प्लान के तहत अमल तुमने अपने अब्बा के ऑफिस ठीक उसी टाइम पे पहुंचना है जब ऑफिस की छुट्टी होती है। और जैसे ही पापा ऑफिस से उतर के गाड़ी की तरफ जा रहे होंगे, तुमने जाके वहां पे खड़े हो जाना है बस। हाँ। ये सही है। और जब वो पूछेंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कॉलेज से सीधा घर क्यों नहीं गई, तब लो गुंडे बैग छीन रहे होंगे तुम्हारे हाथ से, अजलान हमदर्दी में बीच में कूदेगा, उनको ललकारेगा, उनको मारेगा, और तुम पूछ रही हो कि तुमसे ये पूछेंगे कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और खुदा ना खास्ता अगर पूछ भी लिया तो ये कहना कि शमा आंटी के लिए कोई गिफ्ट लेना था, इसलिए पापा से मिलने आई थी। भाई जरा हाथ हल्का रखना, अगर दाढ़ी मुझे उतर गई हमारी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बल्कि अगर वो तुमसे पूछे मियाँ यहाँ क्या कर रहे हो, तो तुम कहना कि मैं मनाने आया था और मैंने देखा वहाँ डाकू जब ये सब काम कर रहे हैं तो मैं जोश में आ गया और मैंने उन पे हमला कर दिया। अच्छा ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, आपने सिर्फ मेरा बैग चपटना है, मोबाइल फोन पे कोई नजर भी नहीं डालेगा। लेकिन बैग खाली नहीं होना चाहिए, कुछ पैसे वैसे हो ना। होने चाहिए पैसे। 100 रुपए रख दो ना, दी दो। तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। अच्छा और मौका देके 2-4 मैं भी झड़ दूंगी, रियल लगेगा। रियल लगेगा। कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, अपना दोस्त है, क्या 4 खाने का तो क्या हो जाएगा। अरे ये तुम लोग प्लान नहीं सुन रहे यार। अच्छा हाँ। अब देखो प्लान ये है कि हम हाँ भाई शामी, लग रहे हैं ना हम पक्के डाकू, इंग्लिश फिल्मों वाले। शामी शामी कहाँ रह गए? अरे सब सेट है ना, कहाँ पहुंचे? पहुंचने वाले, निकल गए, आ रहे बस।
आप फिक्र ना करो, आंखें बंद करके 100 तक गिनती गिनो, हम बस पहुंच गए। ओके गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक है, मैं जान तो लगा। जान लगा रहा हूँ, 1 मिनट ना, रुक जाओ। क्या हुआ? पेट्रोल नहीं है। देखा क्यों नहीं पहले? वो पहले अपने आप को देख रहा था ना। अबे वो हमें देख लेगा। हाँ, क्या करे? 100 रुपए है तेरे पास? 100 रुपए तो नहीं है, एक आइडिया है। हाँ। पड़ोस में ना मोटरसाइकिल खड़ी होती है, बोतल पकड़ ले। हैं? हाँ, अभी तो धक्का लगा। जल्दी आ, जल्दी आ। धक्का लगा। ओ रुक, पीछे ले। ओ तुम दोनों को जामी शामी ने भेजा है, वो खुद क्यों नहीं आए? मैडम लाओ बैग दो। पापा अभी तक ऑफिस से निकले नहीं है, अभी रुको। अबे हमें क्या पागल का बच्चा समझा हुआ है जो तुम्हारे बाप का इंतजार करेंगे? अगर तुम्हारे बाप की जगह कोई और आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जल्दी करो, मोबाइल भी दो। नहीं नहीं, अरे उस्ताद, ये लड़की तो बहुत दिलेरी दिखा रही है, लगता है इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। क्यों लंबी कर रही है बात? नहीं दूंगी। अच्छा क्या कर रही हो? दे दो, जान दो। नहीं, मैं फोन छोड़ो मेरा। अरे क्यों मजाक कर रही हो? अबे ये क्या हो रहा है कि यहाँ तो हमने आना था। हाँ। चलो निकल। इजहार साहब ने अपने बंदे बुलवा के अजलान की खूब पिटाई करवाई है। मैं तबीयत से मार दिया इसको तो। ये कौन थे? क्या हुआ? चोर मुझे मारने की धमकी भी दे रहे थे। इस्लाम नहीं आता, पता नहीं क्या हो जाता। अमल तुम तो ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। बेटा पहले तुमने मेरी जान बचाई है, बहन वक्त पे पहुंच के अमल की जान बचाई। आई एम सो ग्रेटफुल ब्रेक बॉय। कल वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा था कि आपसे माफी मांग लूंगा, लेकिन लगता है कि आज किस्मत में यही लिखा था। नहीं, डोंट वरी अबाउट योर कार, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूं। आजा। अबे जामी, बोल शामी। मैं ये क्या देख रहा हूँ? अबे पहले तबीयत से धोया, हाँ, और उसके बाद खुद ही सहारा दे के लेके आ रहे। मैं ठीक हूँ अंकल। आप तुम बैठो। सॉरी अजलान, पेट्रोल नहीं था ना बाइक में, तो हम थोड़ा लेट हो गए। आज तुम दोनों की लेट आने पे जितनी तारीफ की जाए ना, उतनी ही मैं कहता हूँ कम है। यार क्या अजीम काम किया। आओ गले लगो मुझसे, लाख शुक्रिया भी अदा करूँ ना, वो कम है। तुम दोनों की तारीफ तो बनती ही बनती है, और तारीफ उन डाकू की बनती है जिन्होंने मुझे अंकल के सामने हीरो बनने का मौका दिया। वैसे कुदरत भी ना इन दोनों पे बहुत मेहरबान है। इनको एक करने के लिए एक से बढ़ के एक सिचुएशन बन जाती है। जी आनी, और अब तो अमल भी जान चुकी है कि मैं उसके लिए असल डाकुओं से भी लड़ सकता हूँ। अजान तुम्हारी जुर्रत और बहादुरी की किस्से तो बच्चे की जबान पे होनी चाहिए। और इजहार भाई तो ऐनी शाहिद थे, वो तो तुम्हारे फैन हो गए होंगे अब तक। लेकिन सिकंदर चाचू, आप बैठे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको तो घर पे होना चाहिए ना। यही स्टोरी अमल से दोबारा तफसील में सुने, और जाके यार मेरी तारीफों के पुल बांधे जरा। अजान बिल्कुल ठीक कह रहा है सिकंदर, आप घर जाएं, लोहा गर्म में फौरन चोट मार दें। उठे ना, उठे। मैं जा रहा हूँ, और एक मैं हर्फ पर हर्फ बताऊंगा इंशाल्लाह। जाइए। ये बताओ, वो तो सब सही है, हुआ क्या था? रुके इधर आओ ना। को यार क्या हुआ था? आपको क्या हुआ? अभी पूछ रहे, सारा काम हो गया, पूछ रहे हुआ क्या? मुझे एक चीज बताएं, आपको पसंद क्यों आए थे? क्यूट तो है ना।
बड़े जालिम लोग थे, मेरा बैग छीन लिया था और फोन मांग रहे थे, फिर अचानक अजलान आ गया। अगर वो ना आता तो बहुत मारा अजलान को। हाथ टूट जाए कम वक्तों के, ना मुराद कहीं के। बाजी आप ताबी की माँ है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। अरे उन्हें बददुआएं देने से पहले अजलान को दुआएं दो, जिससे अपनी जान की बाजी लगा के अमल को बचा लिया। दुआ दो, दुआ दुआ। कत्ल की धमकी भी दे रहे थे दोनों। अरे कत्ल की धमकी दी थी उसने? अरे वो तो गोलियों में खेलता है अजलान, गोलियों में, एक इधर से जाती है एक इधर से जाती है। मेरा कहने का मतलब ये कि भाईजान को भी तो बचा लिया उसने अपनी जान पे की बाजी पे खेल के। भाईजान बताइए, ऐसा हुआ था ना, क्योंकि दुश्मन का बच्चा है, हमने पढ़ाया है। मेरा कहने का मतलब ये कि बेशक वो लोग दुश्मन हैं, लेकिन वो अच्छा है, वो अच्छा है अपने घर में। भाईजान बहुत बड़ा दिल है उसका, बहुत ही अजीम बच्चा है भाईजान, सही ना, है ना? ठीक कह रही हो तुम, लेकिन काश वो पहलवान का भांजा ना होता। अरे भाईजान भांजा है तो क्या हुआ? क्या है इनको, खड़ूस कहीं के? कुछ नहीं हो सकता। पापा का दिल पत्थर हो गया अजलान के लिए, जैसे सिकंदर चाचू के लिए हुआ था। पत्थर में भी शगाफ पड़ सकती है, ना उम्मीद नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आई? मैं कब आई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्यों आई हूँ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कर रही हो? अजलान के लिए सूप बना रही हूँ। अच्छा आप आगे उसके लिए ले जाइएगा। क्यों भाई, जब इतने प्यारे प्यारे हाथों से तुम उसके लिए खुद सूप बना रही हो तो देखी भी खुद हो। आपको पता है ना मसला चल रहा है। एक राज की बात बताओ, कभी भी किसी मसले को जाहिर होने से पहले अल्लाह ताला उसका हल भेज देते हैं। वो हल हमें नजर नहीं आता। तुम सूप निकाल कर अजलान को दे के आओ, तुम्हें देख के वो अपनी तकलीफ भूल जाएगा। लेकिन पापा, तुम्हारे पापा को मैं समझा लूंगी। इज़हार, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अमल के साथ क्या हादसा पेश आने वाला था? तो शुक्र है अजलान पहुंच गया वक्त पे, वरना he just proved to be a blessing in disguise. गैबी मदद की तरह आया वो, दो लोगों का मुकाबला किया उसने और काफी बहादुरी से लड़ा वो। सच अ ग्रेट फैन ऑफ हिम, बहुत अच्छा बच्चा है। लड़का तो अच्छा है मगर नफीस का भांजा है वो। भांजा है, बेटा तो नहीं है, ऐसा ही है ना? मैंने सुना है वो जख्मी भी हुआ है। और चोटें तो आई हैं उसे। दूसरी बार उसने आप लोगों की खातिर अपनी जान की बाजी लगाई है। हमें उसके घर जाना चाहिए, उसकी खैर खबर पूछनी चाहिए। आखिर हमारी बच्ची को बचाते बचाते जख्मी हुआ। और इज़हार, आप तो पढ़े लिखे इंसान है ना, आपकी और नफीस की अप्रोच में फर्क होना चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ ना? अजलान, जी आनी। क्या पकाऊं तुम्हारे लिए? भूखे हो रहे होगे ना? हाँ, एक काम करें, बिरयानी, हाँ बिरयानी बना लें, या वो बीफ पुलाव। ठीक। अगर निहारी जाए तो मजा आ जाएगा उसके साथ। लेकिन जो भी हो ना, जरा निहारी मजे का। अमल आ रही है। कौन आ रहा है? अमल। अमल आ रही। अमल आ रही है। ये तुम्हें इतनी तकलीफ तो नहीं है? ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो? आपको नहीं पता कि बाप और बेटी को किस तरह हैंडल करना है? मेरा आजमाया हुआ तरीका मुझ पे आ गई। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। हसन कैसी तबीयत है? बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। बेचारे को इतना मारा है कम वक्तों के लोहे के हाथ में, बताना। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ मारा है, खुफिया जगहों पे मारा है। एक हाथ तो ऐसा मुंह पे कहीं मारा है, सॉलिड खाया ही नहीं जा रहा, लिक्विड पे है, लिक्विड पर। हसन, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाई, उठो थोड़ा सा पी लो। वाकई अपने हाथों से बना के लाई हो सूप? इतनी बड़ी सजा। बदतमीज, ऐसे नहीं कहते, वो इतने प्यार से बना के लाइए। आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। हाँ जी। मैं सर्व करती हूँ। पेन किलर दवाएं लेनी। हाँ, थोड़ी ज्यादा लेके आना, ज्यादा लेके। दूर से लेके आते हैं, बहुत दूर से। आराम से, आराम से। ज्यादा देर दूर है। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो दर्द का एहसास खत्म हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इज़हार अंकल ने तुम्हें अकेले आने दिया। यहाँ नहीं आने दे रहे थे, फिर शम्मा आंटी आ गई रहमत का फरिश्ता बनके। चोट तुम्हें लगी है लेकिन दर्द मुझे हो रहा है इस्लाम। सब रो तो नहीं ना? मैं तुम्हें अच्छी बात तो बताने ही भूल गई। हाँ। शम्मा आंटी है ना, वो देख लेना, पापा के दिल में तुम्हारे लिए जगह बना लेंगी इंशाल्लाह। क्या? हाँ, बाकी आराम से बना लेंगे। हाँ हाँ, आराम से। फिर से कहना। बना लेंगी इंशाल्लाह जगह। मेरा दिल चाह रहा है कि उन डाकू के पास जाके ना उनको गले लगा लूं। क्या हुआ, तुम तो ठीक हो? डैडी जी, तुसी तैयारी पकड़ो। मुझे लगता है कि जल्द ही जल्द अमल अजलान के घर में कदम रखने लगी है, पर कि नहीं, कदम जमाने लगी है। और डैडी जी, मुझे लगता है कि जब वो शादी करके उस घर में आएगी ना, वो अजलान की अकल पे काबू कर लेगी। और जब ये होगा ना, समझें कि आप ये कुश्ती हार गए। नहीं नहीं, और लोग अभी पहलवान नफीस को जानते ही नहीं है। गोल्डन वर्ड्स हैं, मेरी सोच तक किसी की सोच पहुंच ही नहीं सकती। हाँ पुत्री, तू ना वो क्या कहते हैं कि उसकी ना मोहब्बत में गिरफ्तार है, इसलिए समझती नहीं है। इजहार जैसा बड़ा बिजनेसमैन अजलान जैसे गरीब को अपनी कुड़ी क्यों देगा? अजलान को लाजमी मेरे से सरमाया मांगना पड़ेगा, फिर मैं उसको बताऊंगा। हाँ। पर तू क्यों परेशान हो रही है? अब मुंह का जाविया सीधा कर अपना है। हाँ, चल लीजिए। और बता, माँ कहाँ है तेरी? मम्मी जी तो इतने घंटों से फोन पे शाहीना खाला से बातें करी जा रही हैं। बुलाऊं? होना नहीं पुत्री, और गोल्डन वर्ड्स हैं। तेरी माँ के ना होने से ना मेरे आसपास सुकून रहता है, उसको बरकरार रहने दे। हैं? मुझे बस ये बता कि दोनों बहनों में साजिशें क्या हो रही हैं? डैडी जी, शाहीना खाला ये रोना रो रही है कि सरमाया कम होने की वजह से ना वो बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकती। कहती हैं कि अगर 10-20 लाख होते ना तो वो एक मॉडर्न सा फार्म बना लेती और वहाँ पे मुर्गियां और चूजे रख लेती। जैसी वो खुद मॉडर्न है ना, चूजे भी अपने जैसे मॉडर्न रखेगी। फिर तेरी माँ ने क्या जवाब दिया? ओ, मम्मी जी ने तो वादा कर दिया 10-20 लाख देने के। बहन जो है पर किथों? तोड़ी जेब से। और किथों? एक तो ये हसीना भी ना, नाम हसीना है, और पर किथों? देता हूँ मैं इसको 10-20 लाख। आजा आनी भाईजान, शामिला के इस्लाम को बुला लो, खाना रेडी उसका। जा रहा हूँ। भाग क्यों रहे हो?
सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। वो हम आ जाए? हाँ हाँ, अंदर आए ना। अजलान जल्दी बाहर आओ। आए भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आराम से यहीं बैठो बेटा। जीते रहो बेटा। आइए बैठो। नहीं यहाँ बैठो। बैठो बैठो आराम से बैठो। बैठो। थैंक यू। बैठो शाबाश। अब तबीयत कैसी है? हाँ जी काफी बेहतर हूँ अंकल। अब मेरा मतलब है सर। अंकल कह सकते हो तुम मुझे। थैंक यू। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए तुम्हारा। ये बात तो है, पहले भाईजान की खातिर तुमने अपने सर धड़ की बाजी लगा दी और अब अमल के लिए तो फरिश्ता बनकर आए तुम। हम तुम्हारे एहसान का बदला नहीं उतार सकते। कैसी बातें कर रही हैं आंटी? जिनके दिल मिल जाए उनको तकलीफ में नहीं रखा जा सकता। और अंकल तुम मेरे दिल के बहुत करीब है। जब भी अंकल को देखता हूं ना तो मुझे मेरे बाबा याद आ जाते। बस भाईजान की ना जबान कड़वी है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं ये, और तुम्हें तो बिल्कुल बेटों की तरह प्यार करते हैं। और वैसे भी तुम्हें एक बात बता दूं, किसी भी चीज की जरूरत हो तुमने झिझकना नहीं है। हम तुम्हारे गैर नहीं है भाई। बिल्कुल आंटी, आपसे नहीं कहूंगा तो भला किससे कहूंगा? बस अगर कोई चीज खाने का दिल चाहे ना तो मुझे बता देना, मैं बना के ले आऊंगी। हाँ मगर आज खाना आप लोग हमारे साथ खाएंगे। कुछ बाहर से लेके आता हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बस अजलान को अंकल प्लीज मैं इंसिस्ट करता हूँ कि हम सब साथ मिलके खाना खाएं। जितने भी दिन आपके घर आना मुझे इस बात का एहसास जरूर हुआ कि खानदान कितनी बड़ी नेमत है। मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं लेकिन हम तो मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी। आ जाओ आ जाओ। मैं भी साथ जाऊँ? कुछ बाजार से लाना हो तो बता दीजिएगा। फिर ऑफिस से तो एब्सेंस हो जाएगी क्योंकि बेड रेस्ट तुम्हें सजेस्ट किया हुआ है। ऑफिस का लॉस भी हो जाएगा बहुत। अंकल बिजनेस का लॉस तो कवर हो जाता है, बस रिश्तों में लॉस नहीं होना चाहिए। वेल सेड। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। तो जख्म भरने में देर तो लगेगी कुछ? भर जाएगी। फिर भी देखो चिल है दुनिया ये मेरी।